सर आईपीएस वाई पूरन हाँ। सुइसाइड कर लिया उन्होंने। और हम्म, लॉ एंड ऑर्डर में जैसे हम पिछले 1 साल में बात कर रहे थे, हम्म, और वो मनीषा वाला भी एक हैपनिंग हुई थी, वो जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और अभी हम्म, ये जो आईपीएस, और ये इंटरकनेक्टेड भी थे एक दूसरे से। हम्म। तो इस सुसाइड को आप कैसे देखते हो? देखो, ये बहुत बड़ी घटना है हरियाणा में। मतलब ये हम्म। कोई छोटी घटना नहीं है कि एक 24 साल से जो आईपीएस हों, हम्म। उनकी वाइफ भी आईएएस है, 24 साल से दलित भी हैं, हम्म। और वो पिछले कम से कम 4 सालों से तो लगातार हम्म। कोई ना कोई इश्यूज उठा रहे थे डिस्क्रिमिनेशन को लेके, हम्म। और फिर इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड किया। तो मैं इसको बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। हम्म। बाकी तो सिंस उन्होंने, उनकी वाइफ ने एफआईआर लॉन्च की, एफआईआर मतलब कंप्लेंट लिखाई है। हम्म। अब पुलिस क्या करेगी, क्या वो एफआईआर लॉन्च होगी या कब होगी, हम्म। क्या एक्शन होगा, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, मैं कमेंट नहीं करूँगा। हम्म। बट मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू ओके। एंड वेरी बिग इशू। तो सर ये हो क्यों रहा है? ऐसे ये माहौल क्यों बन रहा है कि लोग सुइसाइड कर रहे हैं? नहीं, लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा, आई मीन, क्योंकि मैं लोग इन द हाँ, सेंस लोग, में आईपीएस की बात कर रहा हूँ। उसमें तो मैं उन्हीं के जो उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसको उन्होंने फाइनल नोट वर्ड लिखा है उस पे, हम्म। उसी पे ही जाएँगे, क्योंकि उन्होंने उसमें मेंशन किया है। जो जो इमीडिएट रीज़न लिखा है वो ये लिखा है कि एक रोहतक में एफआईआर लॉन्च की गई, हम्म। जिसमें उनके एक पुराने सहयोगी सुशील कुमार करके एक हेड कांस्टेबल है, उसको गिरफ्तार किया गया, हम्म। और मुझे उसके ज़रिए फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी। हम्म। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एसपी रोहतक और इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो मेरे से किसी ने बात भी नहीं की। हम्म। तो मतलब नो, आई कांट टेक मोर एनी मोर। तो पिछले उन्होंने सारे इंसिडेंट लिखे हैं, जो जो हम्म। डिस्क्रिमिनेशन जो कहे थे हम्म। उन्होंने, जिसमें मोस्टली उसमें एक बार उन्होंने पूर्व जो डीजीपी रहे मनोज यादव, उनके टाइम का लिखा था कि हम्म। किसी टेम्पल में वो गए थे, तो उसी पे एक और आईपीएस भी उसी मंदिर में उसी दिन गए थे, मगर हम्म। इनको कोई नोटिस आया। और हम्म। नोटिस तो ये था कि वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो है, ट्रैफिक पुलिस के अंदर मंदिर कब और किसकी परमिशन से बनाया गया। ओके। हाँ, बट उन्होंने इसको ये लिया कि सिंस आई एम ए दलित, तो मैं हम्म। मंदिर में विजिट किया, तो इसलिए मतलब मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। वो ऐसा नोटिस उसको तो नहीं आया। अब हम्म। हम उसको ज़्यादा डिटेल में तो हमें नहीं हम्म। जा सकते। फिर इन्होंने शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमीशन में भी कंप्लेंट कर रखी थी। हम्म। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके अंदर 3 आईएएस ऑफिसर थे, राजन गुप्ता, पीके दास और नवराज हम्म। संधू। और उस पे भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे कि जो एससी एसटी एक्ट में जो प्रोविज़न है, हम्म। उसके हिसाब से एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर उसमें होना चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। हम्म। इसी तरह से उन्होंने और भी जैसे उनको गाड़ी दी गई थी हम्म। होंडा की, हम्म। जबकि उनके पीयर जो उन्हीं के साथ के थे, उनको इनोवा दी गई थी, तो इस बात को लेके भी उन्हें एतराज़ किया था। पंचकूला में रेजिडेंस नहीं दिए जाने को भी उन्होंने किया था। डिस्क्रिमिनेशन था उनका तो इस तरह उनके के साथ। उन्होंने एलिज किया है। हम्म। था या नहीं था, देखो वो तो अच्छा, दिस इज़ अ ऐसा मैटर उन्होंने ऑफ, लिखा है। उनको ऐसा लिखा है। उनकी वाइफ ने, जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी कंप्लेंट लॉन्च की है चंडीगढ़ में। हाँ, और उसमें 2 लोगों का नाम है। वो उन्होंने पर्टिकुलरली जो जो लास्ट इंस्टेंस है, हम्म। वो ये करीब 6 महीने रहे हैं रोहतक के आईजी। हम्म। उस दौरान का किसी एक शराब के कारोबारी की तरफ से कंप्लेंट जून और जुलाई की बताई गई है, जिसमें रिश्वत की डिमांड बाय हम्म। सुशील कुमार। और हम्म। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कह के मांगे थे कि हम्म। ये आईजी के लिए है। हालांकि आईजी से उसकी कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं कही हुई है, ना ही उसमें उसने पेमेंट की कोई बात कही है कि पेमेंट की गई है। हम्म। अब उसको लेके मेरी एक किसी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से बात कही थी, तो उसने जो हम्म। बातें कही जो जो उनको हम्म। अनयूजुअल लगी। हम्म। एक तो जून और जुलाई में किसी से पैसा मांगा गया था। हम्म। सितंबर में वो अफसर ही वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, हम्म। है ना? पैसा तो दिया नहीं गया था ना। हम्म। वो 7 अक्टूबर को कंप्लेंट देगा, हम्म। उसी दिन एफआईआर भी लॉन्च हो जाएगी, उसी दिन गिरफ्तार भी हो जाएगा, उसी दिन
उसको स्टेटमेंट भी आ जाएगी। उसको जो है मजिस्ट्रेट के रेजिडेंस पे जाके पेश भी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल सी हैं, जो हो सकता है पुलिस का ये तरीका रहता हो, हमें नहीं पता कि बाकी केसेस में कैसा रहता है। और उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, सम अनयूजुअल इंटरेस्ट उनको लग रहा था इसके अंदर। ओके, वैसे सर हाउ डू यू सी डीजीपी हरियाणा एंड दिस देखो एसपी उनकी रोहतक? देखो मैंने एज फार एज डीजीपी शत्रुजीत कपूर इज कंसर्न्ड, उनकी छवि तो एक ईमानदार अफसर की मानी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अलग बात है कि वो कंट्रोवर्सीज में खूब रहे हैं। कंट्रोवर्सीज कई तरह की रही हैं, जैसे एक जब वो सीआईडी चीफ थे तो अनिल विज की तरफ से उन्होंने किसी सीआईडी वाले को अपने ऑफिस से पकड़ा कि मेरी सीआईडी करवाई जा रही है। इसी तरीके से उन्होंने जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सीआईडी वाले, अब मुझे ये आई एम नॉट श्योर कि उस वक्त पे सीआईडी चीफ थे या कोई और थे, हो सकता है ये नहीं थे मेरे ख्याल में, उस वक्त पे अनिल राव थे उस वक्त पे, शायद ए के राव। हाँ, तो सीआईडी की मुझे रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, तो वो बाद में उनसे सीआईडी ले ली गई। तो फिर एक और ये था कि जब वो एंटी करप्शन, पहले इसका नाम होता था स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, इन्होंने उसका नाम चेंज किया था एंटी करप्शन ब्यूरो। इनके टाइम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत सारे मतलब करप्शन केसेस पकड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉर्मली स्मॉल एम्प्लॉइज तो पकड़े जाते, बिग फिशेस नहीं होते थे, मगर इनके टाइम पे एक तो विजय सिंह दहिया आईएएस ऑफिसर, वो करप्शन के केस में कोई महिला के साथ उनका वार्तालाप पैसे को लेके वो करके ट्रैप किया गया था, फिर उनको बाद में अरेस्ट भी किया गया था, बेल पे अभी वो। एक जयवीर सिंह आर्या हैं, वो शायद हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में थे, हो सकता उनके किसी एम्प्लॉय को रिश्वत के साथ पकड़ा था, मगर उसमें अब सरकार ने उसमें द गवर्नमेंट हैज डिनाइड परमिशन टू प्रोसिक्यूट हिम। ओके, हाँ, उसके बाद फरीदाबाद के एक नीरज शर्मा एमएलए होते थे कांग्रेस के, उनकी तरफ से कुछ विधानसभा में इशू उठाया गया था, जिसको लेके उन्होंने विधानसभा के अंदर कपड़े त्याग दिए थे और एक मतलब सिर्फ अनसिला कपड़ा ओढ़ के विधानसभा में आ गए थे कि ना तो मैं जूते पहनूंगा ना ही मैं कपड़े पहनूंगा जब तक ये एक्शन नहीं होता। उसमें क्या था कि ऐसे एलिगेशन थे कि फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बिना काम करवाए पेमेंट्स हुई हैं। तो उसमें 4 आईएएस ऑफिसर्स के नाम आ रहे थे, अनिता यादव, सोनल गोयल और यश गर्ग और एक शायद मोहम्मद शाहीन शायद। तो उस केस में भी इन्होंने प्रोसीड किया था एसीबी ने, वो भी केस है उसमें, मतलब हालांकि उसमें भी शायद गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो बट मैं ये कहूँगा कि करप्शन के अगेंस्ट इनके टाइम पे काम हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हाँ, ये अलग बात है कि वही लोग जो इससे अफेक्टेड रहे हैं उनकी तरफ से कई तरह के एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगते रहे हैं। एलिगेशन वही कि मतलब हाई हैंडेडनेस का। या सर दूसरा, हरियाणा की पुलिसिंग को आप कैसे देखते हो? क्योंकि पिछले 5-6 महीने का अगर उनका पीरियड देखा जाए तो बड़ी ट्रबल। देखो अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा अभी पब्लिश हुआ, पिछले हफ्ते ही हुआ है 2023 का। हरियाणा इज अमंग द वर्स्ट, चौथे नंबर पे है शायद कई मामलों में ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी। और उसके बाद शत्रुजीत कपूर जी ने एक प्रेस नोट जारी किया था। नो व्हाट ही सेड इज कि जो एनसीआरबी के जो डेटा होता है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स ट्रांसपेरेंसी, दैट डजंट रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन क्राइम।
क्राइम हो रहा है और आप उसको रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो आपको तो नहीं दिखेगा ना, हो तो रहा है फिर भी। ठीक बात तो है। ही सेड कि दिस गोज टू द क्रेडिट ऑफ द स्टेट पुलिस that we have been able to register more cases. Oh my God, ये तो बहुत ट्रिक है, ये तो बहुत ट्रिकी वो था। Actually, even when I was, I mean, reporting from the districts, I used to speak to on these issues to the SPs. तो मैं उनसे कहता था कि जो क्योंकि उनके ना पीछे जैसे एक साइड में तो वो ऑनर बोर्ड का होता है जिसमें जो इनकम्बेंसी बोर्ड होता है, दूसरी तरफ वो भी लगा रहता है अपना क्राइम का डेटा भी। तो मैंने कहा यार तो आपकी मर्जी पे है ना, आप जैसे मैनेज करते हो तो। और ऐसा हमने देखा भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रेस नोट आता है हमारे पास कि पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में ड्रग ट्रैफिकिंग में जो भुक्की बोलते हैं या उसको मतलब चूरा पोस्ट बोलते हैं, चूरा पोस्ट की तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मचारी जो है वो रूटीन एसओ पे था, भट्टू रोड पे उसे एक आदमी थैले ले जाते मिला, उसको जब चेक किया तो उसमें 125 ग्राम चूरा पोस्ट मिला। रतिया रोड पे एक आदमी जो है वो मिला, उसके पास 125 ग्राम। 4 आदमी के पास, चारों के पास 125 ग्राम मिला, चारों अलग अलग दिशाओं में। चारों अचानक से रोड पे आए और चारों दिशाओं से उनको पकड़ लिया गया। वो चारों एक ही गांव के भी थे। तो वो एक आदमी को एक केस में 4 लोग पकड़े गए, उसको 4 केस बना के अचीवमेंट बनाई गई। तो ये है क्या, ये लोगों को साफ समझ आ रहा है, फिर भी हरियाणा पुलिस इस तरीके से काम कर रही है कि मतलब नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तभी जब की भी बात है, 1999 और 2000 की बात कर रहा हूँ मैं ये। हाँ, चाहे तब की हो सर। तो ये क्या हो क्या रहा है, मतलब पुलिसिंग कर रही है या कुछ और ही हो गया है अब? अब ये देखिए, अब देखें तो जो गैंगस्टर्स हैं, अब देखें तो पिछले दिनों में आपको बहुत सारे गैंगस्टर के एक पैर में जो है गोलियां लगी मिली है। और वो एनकाउंटर्स में जो है ना लात में गोली लगती है। तो अब सर मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि या तुम छोड़ जाओ या फिर मैं छुड़वा दूंगा। और कुछ उससे ज्यादा क्राइम और बढ़े उसके बाद, उनके स्टेटमेंट के बाद।